मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ था किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। हमने दोनों मेथड से एक एग्जांपल लेकर दिखाया था कि कैसे किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम इनवर्स निकालते हैं। बच्चों, आज हम कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि हमने कहा हुआ था, इनवर्स निकालने के लिए आपको 2x2 3x3 की मैट्रिसेस मिलेंगी। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 3x3 की मैट्रिक्स पेपर में आती है लॉन्ग क्वेश्चंस में, बट एनसीईआरटी में कुछ मैट्रिसेस 2x2 की भी दी हुई हैं और छोटे नंबर में वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 4x4 की भी मैट्रिक्स आपके रेफरेंस में मिलेगी, बट मैंने कहा था कि आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस बच्चों किस पे होनी चाहिए? 3x3 पे। इसीलिए उस दिन जो हमने एग्जाम्पल कराया हुआ था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से, वो 3x3 की मैट्रिक्स पे ही था। तो बच्चों, आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब हम 2x2 की मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर आपको 3x3 पे ले जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और एक चीज और बच्चों, हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे आज। आप इसको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हो। मैंने पहले बताया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालने का मतलब है या तो आप एलिमेंट्री रो से करो या तो आप एलिमेंट्री कॉलम से करो। तो हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आज किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। 2x2, उस दिन हमने 2x2 की कोई मैट्रिक्स नहीं ली हुई थी, तो मेरे माइंड में आया कि चलिए 2x2 की मैट्रिक्स लेकर बच्चों को बताते हैं, शायद वो इजी भी लगेगा थोड़ा, और कुछ ट्रिक भी बताएंगे बच्चों आज हम आपको कि कैसे 2x2 की मैट्रिक्स का हम डायरेक्टली भी इनवर्स निकाल सकते हैं बिना पेन कॉपी उठाए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2 -6 -2 1। बच्चों देखिए, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है और हमें क्या निकालना है? इसका इनवर्स। कहने को मतलब अगर a इक्वल्स टू ये है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? a इनवर्स। अगर बच्चों आपको याद हो तो हमने बताया हुआ था कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं उसका डिटर्मिनेंट। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा 2 × -2 -1 × -6। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -4 + 6, माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या आ गया? प्लस में 2 आ गया। इसका मतलब आपने देखा, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। बच्चों, हमने आपको बताया हुआ था किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने पर अगर वो क्या आए? नॉन जीरो आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ अब अगला स्टेप क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन वी एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज। नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम गिवन मैट्रिक्स ए को ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू आई, ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर बच्चों क्या लिखेंगे? 2 1 -6 -2। आइडेंटिटी बच्चों यहाँ पर किस ऑर्डर की होगी? हमने देखा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए होती है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, यानी 2x2 की 1 0 0 1। और ये ए हमने कहा था एज इट इज राइट साइड में लिख देते हैं। अब बच्चों आपको ये भी याद होगा कि अब हमारा टारगेट क्या होता है। टारगेट ये है कि एलएचएस में जो मैट्रिक्स है, एलएचएस में जो मैट्रिक्स है उसको हमें ऑपरेशन का यूज करके क्या बनाना है? आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी इसको बनाना है तो आपको पता है डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। तो चलिए देखिए करते क्या है। हमने ये भी बताया हुआ था। तो सबसे पहली कोशिश तो यही होती है कि जो पहला एलिमेंट है उसको क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। तो बच्चों एक ऑपरेशन हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, R1 चेंज बाई R1 - R2। एक ऑपरेशन क्या यूज करने जा रहे हैं? R1 मतलब 2 और -6। इसको कैसे चेंज करेंगे? किस ऑपरेशन से? R1 - R2। देखिए क्या चेंज होगा। R1 ये है तो रो 1 का पहला एलिमेंट 2 है, तो उसको किससे चेंज किया जा रहा है? R1 - R2। तो 2 -1 करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 1। इसी तरह -6, और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -6 + 2 ये क्या आएगा? -4। अब ये रो 2 के एलिमेंट है। रो 2 में यहाँ पे तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं रहे, इसका मतलब रो 2 एज इट इज लिखा रहने देंगे, 1 - 2। बच्चों हमने ये भी बताया हुआ था कि जो ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा वही ऑपरेशन हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाते हैं। तो चलिए R1 - R2 इस पे भी लगाइए। तो 1 - 0 करेंगे 1 आएगा, 0 - 1 करेंगे तो -1 आएगा। R2 में कोई चेंज नहीं तो 0 1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आगे।
अब आपको पता है आइडेंटिटी बनाने के लिए ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम R2 को चेंज करने जा रहे हैं, R2 मैट्रिक्स चेंज बाई R2 माइनस R1। R2 को हम किस ऑपरेशन से चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1 से। तो देखिए क्या आएगा, R1 तो इस बार नो चेंज है, तो 1 माइनस 4 एज इट इज लिखा रहने दीजिए। अब R2 को R1 में माइनस करिए, तो 1 माइनस 1 करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा 0, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 प्लस 4 ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगेगा, R2 चेंज बाई R2 माइनस R1। R1 तो यही रहेगा 1 माइनस 1। R2 कैसे चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा -1, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 यानी ये क्या हो जाएगा 2, एज इट इज इसको लिखा रहने दीजिए। अब बच्चों करते क्या है, अगर हम अब हमारा काम क्या है, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो करिए क्या, R2 चेंज बाई 1 बाई 2R2। R2 को हम किस ऑपरेशन से चेंज कर रहे हैं, 1/2 यानी 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं आपको पता चल रहा होगा कि 2 से डिवाइड करने पर 0/2 तो 0 ही आएगा, और 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये हमें चाहिए भी आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा, देखिए R1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 माइनस 4 ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये हो जाएगा 0, 2/2 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। यही ऑपरेशन हमको RHS में भी लगाना है, R1 में नो चेंज, तो 1 माइनस 1, R2 को क्या करना है 2 से डिवाइड, तो -1/2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। अच्छा बच्चों देखिए, जो हमें चाहिए आइडेंटिटी की ओर बिल्कुल हम एकदम नज़दीक हैं उसके। अब हमें करना क्या, ये जो -4 है इसको 0 बना दें, हो गया काम। इसको 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करना बेटर होगा, R1 चेंज बाई R1 प्लस 4R2। आप देखिए अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर दे तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 0, तो वही हमने ऑपरेशन लगाया, R1 चेंज बाई R1 प्लस 4R2। तो ये देखिए क्या आएगा, R1 प्लस 4R2, तो ये तो 4R2 जब ये करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, तो 1 प्लस 4 इंटू 0 यानी 1, माइनस 4 प्लस 4 इंटू R2 यानी प्लस 4, तो यानी ये क्या आ जाएगा 0, और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं तो ये यही रहेगा। RHS में आइए, RHS में देखिए क्या करना है, R1 प्लस 4R2, R1 की वैल्यू है 1 प्लस 4R2 का मतलब क्या -1/2, तो 2 2 जा 4 या 1 माइनस 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब इस पे आइए, R1 प्लस 4R2 यानी -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 बच्चों क्या आएगा 3 आएगा, ओके। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं तो R2 यही लिखा रहने दीजिए, -1/2 1। अब देखिए ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गई, तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को नाम क्या दे देते हैं B। दिस विल इम्प्लाइज दैट द मैट्रिक्स B इज A इनवर्स। यही जो मैट्रिक्स B होती है इसी को हम क्या कहते हैं A इनवर्स, यानी A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई -1 -1/2 3 1। यही हो गया बच्चों आपका आंसर। तो ये आपने देखा कैसे हम किसी 2x2 की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करके उसका इन्वर्स निकालते हैं। अब बच्चों इसी एग्जांपल को हम एक ट्रिक से आपको बताने जा रहे हैं कि बिना आप देखोगे बिना पेन चलाए आप कैसे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। बट हाँ शर्त यही है कि ये 2x2 पे ही इजीली अप्लीकेबल होगा। 3x3 में आपको रो ऑपरेशंस का यूज करना ही पड़ेगा। पेपर में आता है ये 2x2 तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। बट अगर MCQs में आ गया, इन कंपटीशन अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिल्कुल ये ट्रिक है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। आप देखिएगा, आंसर ध्यान से देख लीजिए जो इसका आंसर आ रहा है। अभी आप देखिएगा इस मैट्रिक्स का हम आंसर निकालेंगे ये बिना विदाउट यूजिंग एनी रो ऑपरेशन एनी कॉलम ऑपरेशन, और यही आएगा। आइए देखते हैं कैसे आता है। तो देखिए बच्चों ये मैट्रिक्स थी जो अभी हमने रो ऑपरेशन का यूज करके जिसका इन्वर्स निकाला। अब आपको हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं कैसे किसी मैट्रिक्स का हम डायरेक्टली उसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले काम क्या करना है, आपको उसका मॉडुलस तो देखिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चेक करना ही पड़ेगा कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट आप देख रहे हो यहाँ पर, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आई 2i, जो कि नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ट्रिक क्या है बच्चों, देखिए अगर आपको A इन्वर्स निकालना है, क्या निकालना है A इन्वर्स, तो होता क्या है फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पर करिए क्या, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए। करेंगे क्या,
यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो इंटरचेंज कर दीजिए। कहने का मतलब -2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, -2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए। और इस डायगोनल एलिमेंट में क्या करेंगे, बस केवल इस डायगोनल एलिमेंट में आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने ट्रिक क्या बताई, अगर किसी 2x2 मैट्रिक्स का, आप इसको 3x3 पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तब आपको उसका हम ट्रिक बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी 2x2 मैट्रिक्स में देखिए कैसे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले करना क्या है, आपको गिवन मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट। चेक करना है वो कि क्या वो जीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो जीरो आ गया तो वो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन जीरो आ गया, अब इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1/2। और फिर बच्चों 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनको इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब -2 को उधर और इस 2 को इधर। क्या करेंगे, इस प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। फिर जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज नहीं करेंगे, उनके साइन को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, उनके जो साइन है, जैसे 1 पे पॉजिटिव है तो हमने 1 पे क्या लगाया, निगेटिव। 6 पे निगेटिव है तो हमने 6 पे क्या लगाया, पॉजिटिव। और यही हो गया आपका इनवर्स। तो देखिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी, 2, और अंदर क्या है, -2 -1 6 2। अब आप चाहें तो 1/2 को अंदर भेज दीजिए, अंदर जाएगा तो सभी में ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये क्या आएगा, -1 3 -1/2 और 1। अब बच्चों मैंने कहा था जो आंसर आपका इस मैट्रिक्स का आया था यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अभी हमने किया, तो आपने देखा इस ट्रिक के इस्तेमाल से भी बिल्कुल वही आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल 2x2 की मैट्रिक्स को आप विदाउट यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी आंसर आसानी से पा सकते हो बिना पेन चलाए भी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 2x2 का आसानी से निकाला जा सकता है। बस केवल आपको करना क्या है, एक बार इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पॉजिटिव में, इधर का ले लीजिए निगेटिव में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुरंत आ जाता है, फिर गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स आप लिख दीजिए। तो ये प्रोसेस होता है कैसे किसी 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। हमने 2 तरीके बताए, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से बताया और एक मैंने ट्रिक बताई। बच्चों ये ट्रिक आपको एग्जामिनेशन के पर्पज से हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल ये आपके काम आगे आ सकता है। अब चलिए 2x2 की एक मैट्रिक्स और लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आइए बच्चों एक और एग्जांपल 2x2 का लेते हैं। इफ a इक्वल्स टू 3 10 2 7, ये 2x2 की ये भी मैट्रिक्स है और इसका भी हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, यानी आप इन सारी इंक्रीज को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, 3 × 7 दैट इज 21, -2 × 10 दैट इज 20, तो यानी ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो बच्चों देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया, इट मीन्स इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू आई, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल इसको ऐसे लिखिए, ए की जगह पे 3 2 10 7, आई की जगह पे 2x2 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ए को तो ऐसे ही लिखते हैं। अब बच्चों हमारा एम क्या है, इस एलएचएस में जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना। आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई हुई है कि सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है, जो A11 है यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये 3 को बनाना है 1 तो कैसे बनाएंगे और कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि ये 3 आसानी से 1 बन जाए, तो यही कहेंगे R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए। R1 में से R2 के माइनस करने का मतलब है 3 में माइनस होगा 2 और 10 में माइनस होगा 7। तो चलिए ये ऑपरेशन लगाते हैं, R1 चेंज बाई R1 माइनस R2। तो जब R1 को R1 माइनस R2 से चेंज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 - 2 1 आएगा, 10 - 7 क्या आएगा, 3 आएगा। और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं तो इसको हम ऐसे लिख दिए 2 7। यही ऑपरेशन हमको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाना है, R1 माइनस R2। तो 1 - 0 करेंगे 1 आएगा, बट 0 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं तो ये
एज इट इज लिखा रहेगा। तो देखिए बच्चों ये 1 बन गया। उसके बाद याद करिए हमने क्या बताया हुआ था कि अगर पहला एलिमेंट 1 बन गया, अगर पहला एलिमेंट 1 बन गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या बनाते हैं 0, यानी इस 2 को हमें क्या बनाना है 0। कौन सा ऑपरेशन बच्चों लगाएं कि ये जो 2 लिखा हुआ है वो 0 बन जाए। तो देखिए कौन सा ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, R2, क्योंकि 2 जो है वो R2 का एलिमेंट है, यानी हमें R2 को चेंज करना पड़ेगा। R2 चेंज बाई R2 माइनस 2R1। R1 जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 में से उसको क्या कर दे, माइनस कर दे, तो ये एलिमेंट आपको दिख रहा होगा क्या बन जाएगा 0। तो चलिए लगाते हैं। R1 में तो कोई चेंज नहीं, तो 1 3 ऐसे ही रहेगा। चेंज किसको किया जा रहा है बच्चों, R2 को। किस ऑपरेशन से, R2 माइनस 2R1। तो R2 माइनस 2R1 तो 2 माइनस 2 0। R2 माइनस 2R1 तो 7 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 1। देखिए एक बेनिफिट हमें और मिल गया, ये अपने आप क्या बन गया 1 बन गया। यही ऑपरेशन हमको इधर भी लगाना है। R1 में नो चेंज तो 1 माइनस 1। R2 कैसे चेंज होगा, R2 माइनस 2R1 तो 0 माइनस 2 आ जाएगा। ये 1 माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 2R1 मतलब 1 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू ए, एज इट इज लिखा रहेगा। अब आगे आते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लगभग बन गया, केवल कौन एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा है, R1 का ये एलिमेंट। अब क्या कौन सा ऑपरेशन यूज करें कि ये 0 बन जाए, क्योंकि आइडेंटिटी बनाना है तो इस एलिमेंट को क्या बनना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो ऑपरेशन यूज करेंगे R1 चेंज बाई R1 माइनस 3R2। R1 माइनस 3R2, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में से क्या कर दे, माइनस कर दे, ये 0 बन जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, अब देखिए R1 माइनस 3R2, 1 माइनस 3 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर 1 लिखा रहने दीजिए। 3 माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है तो ये 0 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। यही ऑपरेशन बच्चों हमको RHS में भी लगाना है। R1 को कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस 3R2 1, अब माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस R1 माइनस 3R2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, 1 प्लस 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। और इधर देखिए माइनस 1 माइनस 9, R1 माइनस 3R2, माइनस 1 माइनस 9 बच्चों क्या होगा माइनस 10। ओके, और R2 में नो चेंज, माइनस 2 3, ये बन गई आइडेंटिटी। इसको नाम दे देते हैं B, और ये जो B होता है यही क्या होता है A इनवर्स। A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 2 माइनस 10 3, यही बच्चों आपका क्या हो गया आंसर। अब बच्चों यहीं पे चलिए आप देख लीजिए साइड में ही, अगर आपसे पूछे ट्रिक से इसका आंसर निकालिए, तो ट्रिक हमने क्या बताई हुई थी, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और मैट्रिक्स को चेंज कैसे करते हैं वो हमने बताया हुआ था। कैसे मैट्रिक्स को चेंज करते हैं, 3 7 लिखा हुआ है, हमने क्या कहा था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है इंटरचेंज, यानी यहाँ पे 7 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए। जो सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं उनको इंटरचेंज नहीं करते, उनके साइन को चेंज करते हैं। तो दोनों में प्लस है तो दोनों में साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी माइनस 2 माइनस 2। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, देखिए 1 आई थी, तो 1 अपॉन 1। अब यहाँ पर अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ A की जहाँ पे 1 अपॉन 1 लिखिए देन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इस केस में भी आंसर यही तो आ रहा था। तो ये देखिए हमने ट्रिक से बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर निकाल दिया। तो बच्चों अभी तक आपने क्या देखा आज के लेक्चर में, कैसे हम 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं 3x3 के एग्जांपल पे। 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, आइए उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और बच्चों पीडीएफ के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे 3x3 और 2x2 के, एनसीईआरटी में भी है, आपके रेफरेंस में भी है, उसको सॉल्व जरूर करिएगा, और जहां पे भी दिक्कत होती है बिल्कुल हमसे पूछिएगा। आइए 3x3 की मैट्रिक्स पे आते हैं। तो देखिए बच्चों ये 3x3 का हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। रो 1 में 1 1 1 है, रो 2 में 1 2 माइनस 3 है, रो 3 में 2 माइनस 1 3 है। और हमें बच्चों करना क्या है, इस मैट्रिक्स का निकालना है इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। फिर हम पहले ही बोल चुके हैं, आज हम जितने भी क्वेश्चन का इनवर्स निकालने जा रहे हैं हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी निकाल सकते हो, आंसर वही आना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी है, किसी भी मैट्रिक्स का आप चाहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालिए, चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स निकालिए, आंसर क्या आना है सेम आना है।
तो क्या बोला जा रहा है बच्चों, अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालिए इफ इट एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि अगर ये एग्जिस्ट करे तभी ना इनवर्स उसका निकालेंगे। तो सबसे पहले काम बच्चों क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स अगर इनवर्स निकालना है तो उसका हमें क्या निकालना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहला एलिमेंट लीजिए विथ पॉजिटिव साइन, यानी 1 लिए तो 1 के अंदर क्या आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, तो यानी कि 3 लिख देंगे। ओके, सेकेंड एलिमेंट -1 के साथ माइनस साइन के साथ लिखते हैं, -1 इंटू 1 इंटू 3 बच्चों क्या आएगा 3 आएगा, माइनस 2 इंटू -3 क्या आएगा 2 इंटू -3 -6 आएगा, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा +6। फिर लास्ट एलिमेंट किसके साथ लिखते हैं, प्लस साइन के साथ, तो +1। अब 1 इंटू -1 बच्चों क्या आएगा -1 माइनस 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या आएगा 6 -3 3 आया, 6 + 3 कितना आया 9, और -1 -4 बच्चों क्या आएगा -5। तो ये कितना आया 3 -14, यानी ये बच्चों क्या आया -11। तो आपने ये देखा, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, जिसकी वैल्यू क्या आई है -11 जो कि जीरो नहीं है, इट मीन्स देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो बच्चों फर्स्ट काम तो हो गया कि जो मैट्रिक्स हमने ली है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगला काम क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है देयरफॉर अगला स्टेप बच्चों क्या होता है, ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो चलिए इसको लिख दीजिए, मैट्रिक्स ए में क्या है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 की होगी क्योंकि यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है बच्चों वो 3 क्रॉस 3 की है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब बच्चों हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर ये जो LHS में मैट्रिक्स दी हुई है इसको हमें बच्चों क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने आपको ट्रिक क्या बताई है कि सबसे पहले एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो हमारे लिए एक काम आसान हो गया। अगर पहला एलिमेंट 1 हो गया तो अगला स्टेप क्या होता है, उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं। अगर रो ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो इन दोनों को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, अगर कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो इन दोनों को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम रो ऑपरेशन से आज बता रहे हैं तो क्या करेंगे, ये 1 ऑलरेडी बना हुआ तो हम इन दोनों को यानी R2 और R3 के फर्स्ट एलिमेंट को हम 0 बनाने जा रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, तो देखिए R2 चेंज बाई R2 माइनस R1, R2 में से R1 माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से R3 के लिए कौन सा ऑपरेशन सुटेबल होगा, R3 चेंज बाई R3 माइनस 2R1, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से क्या करते हैं माइनस, तो 0 बन जाएगा। चलिए अप्लाई करिए, R1 में तो कोई ऑपरेशन लग नहीं रहा, R1 वही रहेगा क्या 1 1 1। R2 के लिए R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 बच्चों क्या आएगा 0, 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, -3 माइनस 1 क्या आएगा -4। इसी तरह से R3 में ऑपरेशन लग रहा है R3 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 0, -1 -2 ये क्या आ जाएगा -3, 3 माइनस 2 ये क्या आएगा 1 आ जाएगा। यही ऑपरेशन हमको इधर भी लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 एज इट इज रहेगा 1 0 0। R2 के लिए R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 -1 1 माइनस 0 यहाँ पे 1 आएगा, 0 माइनस 0 यहाँ पे 0 आएगा। R3 के लिए क्या चेंज किया जाए, R3 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2 दैट इज -2, ये तो 0 ही रहेगा, और R3 माइनस 2R1 तो ये तो क्या रहेगा 1 रहेगा। तो बच्चों ये देखिए ये हमने पहला ऑपरेशन अभी यूज किया और आपने देखा कि 1 0 0 हमको कुछ स्टेप मिल गया। अब अगला टारगेट क्या है, देखिए A22 ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो हमारे लिए क्योंकि आइडेंटिटी के लिए ये A22 क्या होता है 1 होता है। अब हमें क्या करना है, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी इसको और इसको क्या बनाना है 0 बनाना है यूजिंग रो ऑपरेशन। तो चलिए देखिए इसको कैसे 0 बनाएंगे, कौन सा ऑपरेशन बच्चों लगाएंगे कि ये 0 बन जाए, सोचिए जरा आप लोग। देखिए
R1, भाई R2 में तो 1 रहेगा। हम क्या करने, R1 को चेंज करें किस ऑपरेशन से, R1 चेंज बाई R1 माइनस R2। अगर R1 को हम चेंज करें R1 माइनस R2 से तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसी तरह से किसको चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि R2 में इसको थोड़ी 0 बनाना है, हमको 0 इसको बनाना है। तो किस ऑपरेशन से चेंज करेंगे, R2 चेंज बाई R3 चेंज बाई R3 प्लस 3R2। R2 में 3 से प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो वही ऑपरेशन यूज किया, R3 प्लस 3R2। अब चलिए इस ऑपरेशन को लगाते हैं, तो बच्चों क्या मिलेगा, R1 में R1 माइनस R2 किया जा रहा है, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ गया। फिर 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 1 माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस 4 यानी बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह से R2 में कोई चेंज नहीं, R2 ऐसे लिख दीजिए, 0 1 माइनस 4। R3 को कैसे चेंज किया जा रहा है, R3 प्लस 3R2, R3 प्लस 3R2। तो ये तो 0 ही रहेगा, -3 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, 0। अब 1 माइनस 12, 1 माइनस 12 ये क्या आ जाएगा, -11। यही ऑपरेशन हमको इधर भी लगाना है। तो देखिए क्या आएगा, R1 को चेंज किया जा रहा है R1 माइनस R2 से, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 आएगा। 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। R2 में कोई चेंज नहीं, तो -1 1 0। और R3 को चेंज किया जा रहा है R3 प्लस 3R2, तो -2 -3 ये क्या हो जाएगा, -5। 0 प्लस 3R2 यानी 0 प्लस 3 यानी यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 1 प्लस 3R2 यानी यहाँ पर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक, अब देखिए अगर हम R3 को -11 से डिवाइड कर दे, तो देखिए ये यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 बन जाएगा कि नहीं। अब बच्चों अगला ऑपरेशन कौन सा यूज करने जा रहे हैं, R3 चेंज बाई 1 -1/11 R3। केवल R3 को चेंज करेंगे -1/11 से मल्टीप्लाई करके। R1 में नो चेंज, तो 1 0 5 एज इट इज लिखा रहने दीजिए। R2 में भी नो चेंज, 0 1 -4 एज इट इज लिखा रहने दीजिए। और R3 में -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 1। देखिए R3 को किस ऑपरेशन से चेंज कर रहे हैं, -1/11 से। यानी यहाँ पे किया क्या, रो 3 के हर एक एलिमेंट में -1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 ये 0 ये क्या हो जाएगा, 1। यही चीज यहाँ पर भी करना है। R1 में नो चेंज, 2 -1 0। R2 में नो चेंज, -1 1 0। और R3 में क्या करेंगे, -1/11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बच्चों क्या आएगा, 5/11 -3/11 -1/11 यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, इन दो एलिमेंट्स को क्या बनाना है, 0। आपने देखा यहाँ पर A331 बन चुका है। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 बनाना। तो बच्चों देखिए कैसे बनाएंगे, एक ऑपरेशन लगाएंगे R1 चेंज बाई R1 माइनस 5R3, और दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे R2 चेंज बाई R2 प्लस 4R3। ये ऑपरेशन लगाएंगे, R2 चेंज बाई R2 प्लस 4R3 और R1 चेंज बाई R1 माइनस 5R। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। चलिए करते हैं, R1 चेंज बाई R1 माइनस 5R3, तो ये तो 1 ही आएगा। R1 माइनस 5R3 ये 0 ही रहेगा। R1 माइनस 5R3 तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से R2 को कैसे चेंज करना है, R2 प्लस 4 टाइम्स R3 ये 0, R2 प्लस 4 टाइम्स R3 ये 1, R2 प्लस 4 टाइम्स R3 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं बच्चों, तो ये 0 0 1 रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब यही ऑपरेशन बस आपको यहाँ पर लगा देना है RHS में। तो देखिए बच्चों R1 को चेंज किया जा रहा है R1 माइनस 5R3, R1 माइनस 5R3। देखिए 2 माइनस 5R3 का मतलब क्या है, 25/11। तो ये क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 22 माइनस 25 दैट इज -3/11। इसी तरह से -1 और -5R3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15/11। तो ये बच्चों क्या आएगा, प्लस में 4/11।
इसी तरह से यहाँ पे 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/11। R2 को किस ऑपरेशन से चेंज करना है, R2 प्लस 4R3, तो R2 में यानी -1 प्लस 4R3 का मतलब क्या है 20/11। एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 9/11। इसी तरह से R2 यानी कि 1 प्लस 4R3 तो ये हो जाएगा -12/11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा -1/11। R2 प्लस 4R3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा -4/11। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा 5/11 -3/11 -1/11। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दे दिया B, इंटू में ये क्या लिखा हुआ A। दिस विल इम्प्लाइज दैट B इक्वल्स टू A इनवर्स। और आप जानते हो ये जो मैट्रिक्स B होती है यही क्या होती है A इनवर्स, यानी A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, इसी मैट्रिक्स को आप लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए बच्चों 3x3 का हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसका इनवर्स निकालते हैं। 1 3 3 1 4 3 1 3 4 है, बोला क्या जा रहा है इसका इनवर्स निकालिए इफ इट एग्जिस्ट। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो सबसे पहले उसके लिए हम बच्चों में क्या करना पड़ेगा, गिवन मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा क्या डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का हम बच्चों डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 ले लेंगे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट विथ पॉजिटिव साइन, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो होता है उसके पहले हम निगेटिव साइन लेकर उसको लेते हैं -3। ये क्या आएगा 1 इंटू 4 विच इज 4 माइनस 1 इंटू 3 मतलब 3 प्लस ये क्या लिखा हुआ है 3, इसको ले लेंगे। फिर 1 इंटू 3 3 माइनस 4 3 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 9 7 आएगा, माइनस 4 माइनस 3 1 आया तो ये हो जाएगा -3, 3 माइनस 4 -1 आया तो ये प्लस 3 इंटू -1 ये क्या आ जाएगा -3। तो बच्चों 7 माइनस 6 यानी ये क्या आ गया 1 आ गया। आपने देखा सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। बच्चों यहाँ से ये क्लियर होता है क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अगला इससे बच्चों लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज A इक्वल्स टू I इंटू A। तो इसको कैसे लिखेंगे 1 1 1 3 4 3 3 3 4, आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। आपको पता है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स A होती है आइडेंटिटी भी हम उसी ऑर्डर की लेते हैं। अब बच्चों देखिए क्या कर हमारा टारगेट क्या होता है, सबसे पहले हमें पहले एलिमेंट को 1 बनाना होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला एलिमेंट 1 ऑलरेडी है। अगर पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या बनाते हैं 0। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे, अगर आप रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को क्या बनाना है 0। बच्चों आपके माइंड में ये आइडिया आ गया होगा कि इस 1 और इस 1 को किस ऑपरेशन से 0 बनाए। तो R2 को अगर हमें 0 बनाना है, R2 के फर्स्ट एलिमेंट को, तो R2 चेंज बाई R2 माइनस R1, और R3 के भी फर्स्ट एलिमेंट को हमें 0 बनाना है तो R3 चेंज बाई R3 माइनस R1। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, R1 में कोई चेंज नहीं तो 1 3 3, R2 माइनस R1 यानी 0 1 3 माइनस 3 0, R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0 3 माइनस 3 0 4 माइनस 3 क्या आएगा 1 आएगा। यही ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी लगाना है। R1 में नो चेंज 1 0 0, R2 के लिए R2 माइनस R1 तो 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1, ये तो 0 आएगा। R3 में भी क्या करना है R3 माइनस R1 तो 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 माइनस 0 ये 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट 0 बन चुके हैं। अगला टारगेट क्या होता है, A22 को हमें क्या बनाना होता है बच्चों 1 बनाना होता है, और अगर ये 1 बन गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या बनाते हैं 0। यहाँ पर ये ऑलरेडी 0 है, हमें इसको 0 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं। देखिए ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 चेंज बाई R1 माइनस 3R2, तो क्या आएगा बच्चों देखिए R1 माइनस 3R2 तो 1 माइनस 3 इंटू 0 यानी ये 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या रहेगा 3 ही रहेगा। R2 में कोई चिन्ह नहीं तो 0 1 0, R3 क्या रहेगा 0 0 1। यही ऑपरेशन बच्चों आपको इधर भी लगाना है।
R1 माइनस 3R2, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 बच्चों क्या हो जाएगा 4, 0 माइनस 3R2 यानी 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3, और ये तो 0 ही रहेगा। R2 R3 में नो चेंज, माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। अब देखिए बच्चों लगभग सभी एलिमेंट्स जो हमें चाहिए मिल चुके हैं, बस इस 3 को हमें क्या बनाना है 0। तो इस 3 को 0 बनाने के लिए करेंगे क्या, R1 चेंज बाई R1 माइनस 3R3, R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए, तो देखिए बच्चों क्या बनेगा 1 0, 3 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 0। रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं, 0 1 0 0 0 1। R3 में 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R1 में से क्या कर देना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस कर देना है। यही ऑपरेशन बच्चों आपको RHS में भी लगाना है। R1 माइनस 3R3, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 दैट इज 7, माइनस 3 प्लस 0 दैट इज माइनस 3, 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। R2 में नो चेंज, R3 में नो चेंज। तो बच्चों आपने देखा ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया बी, और बच्चों यही जो मैट्रिक्स बी है यही क्या होगी, ए इनवर्स। तो बच्चों आप लोगों ने देखा आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए 2x2 पे, 2 क्वेश्चन किए 3x3 पे। हमने आपको दिखाया कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके हम 2x2 की मैट्रिक्स निकालते हैं, साथ ही साथ हमने उसके कुछ ट्रिक्स भी आपको बताएं। 3x3 के भी ट्रिक्स आगे हम डिटर्मिनेंट में आपको बताएंगे। फिलहाल 3x3 के भी आपने क्वेश्चंस देखे कैसे रो ऑपरेशन यूज करके हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। बच्चों साथ साथ आप ये भी आज सीखे होंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा रहा है, क्या ट्रिक है, क्या हिंट है, आप देख रहे होंगे। तो पहला टारगेट होता है पहले एलिमेंट को 1 बनाना, फिर उसके करस्पॉन्डिंग को 0 बनाना। दूसरा टारगेट होता है A22 को 1 बनाना, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो है उनको 0 बनाना। तीसरा टारगेट होता है A33 को 1 बनाना, फिर उसके करस्पॉन्डिंग को 0 बनाना। वही काम यहाँ पर किया गया है। आई होप जो क्वेश्चंस आज हमने आपको बताए होंगे वो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम लेकर आएंगे। बच्चों मैट्रिक्स का टॉपिक यहीं से फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और क्वेश्चंस मिसलेनियस प्रॉब्लम लेकर आएंगे। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरीज होती हैं तो बिल्कुल आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई और प्रॉब्लम भी होती तो लाइव क्लास में भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।